प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो फाइनली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फाइनली आपकी यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 की जो कॉपी होती है वो इस बेस पर होती है। तो कॉपी को कैसे आपको लिखना है वही इस वीडियो के माध्यम से मेंशन करने वाला हूं फाइनली आपको। तो वीडियो में देखना है कि आपको कॉपी में क्या क्या प्रस्तुतिकरण देना है। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जैसा कि अभी न्यू मूवी आ रही है आपकी, डंकी हो गया, सलार हो गई। दोस्तों सलार मूवी आप लोग देखने जाएंगे तो दोस्तों उसमें एक लाइन लिख के आती है। कौन सी लाइन लिख के आती है? प्रेजेंटेड बाय। जी हाँ दोस्तों, एक लाइन लिख के आती है प्रेजेंटेड बाय। तो प्रेजेंटेड बाय का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों आपको कॉपी का प्रस्तुतिकरण देना है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो वो प्रस्तुतिकरण कौन सिखाएगा? वो हम सिखाएंगे आपको। जी हाँ दोस्तों, कौन सिखाएगा? वो हम आपको सिखाएंगे कि कॉपी में आपको किस तरीके से प्रस्तुतिकरण देना है। जी हाँ मित्रों, तो सही समझे आप लोग, एक प्रस्तुतिकरण किस बेस से आपको देना है। यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी यूपी बोर्ड की जो कॉपी रही, कुछ इस बेस से आपकी कॉपी रहने वाली है मित्रों। कि जैसा कि मैं आप देख पा रहे हैं कि पेज कितना बड़ा होता है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कितना बड़ा पेज रहने वाला है। और समथिंग आपकी 28 पेज की कॉपी ऑल ओवर रहने वाली है, जैसा कि दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। और 2 कवर पेज रहते हैं। तो इसमें तो यूनिवर्सिटी कॉपी मैंने रखी 39 पेज की रहती है, लेकिन आपकी जो यूपी बोर्ड की कॉपी 30 पेज की रहती है, ठीक है। और इसी A4 साइज में आपकी कॉपी आती है। तो प्रस्तुतिकरण की बात कर रहे थे, जैसे कि मान लो आप, मैंने दोस्तों मान लो एक थाली में खाना परोसा, उसमें आपने जैसे थाली है उसमें मान लो आपने दाल रख दी, ठीक है, सब्जी रख दी और चावल रख दिए और सलाद, सब कुछ इकट्ठा रख दिया। और आपका स्वाद किस तरीके का आएगा आप समझ सकते हैं किस तरीके का स्वाद है, क्योंकि दाल का पानी सब्जी में जाएगा और सब्जी का पानी दाल में जाएगा, तो स्वाद आपका बिगड़ जाएगा। और यहाँ पर चावल भी रखे तो चावल भी बेकार हो जाएंगे, यहाँ पर अचार भी रखा है, सलाद भी, तो बेकार हो जाता है। लेकिन वही खाना अगर आपका स्वादिष्ट कम हो लेकिन अलग अलग कटोरियों में परोसा जाए और थोड़ा अच्छे से सजाया जाए, ठीक है, और ऊपर से थोड़ा धनिया वगैरह और अच्छे से लगा दिया जाए, तो स्वाद थोड़ा देखकर ही आ जाता है, थोड़ा प्रोफेशनल लगे। तो इसी को कहते हैं प्रस्तुतिकरण, यानी प्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो फाइनली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉपी की जो राइटिंग की स्किल है वो आपकी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो कॉपी जो आपको लिखना है, तो कॉपी लिखने के लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको पेन की आवश्यकता पड़ती है। पेन बहुत मायने रखता है, तो बॉल पेन का ही आपको यूज करना है। वो ब्लैक ब्लू पेन के अलावा आपको तीसरा कोई सा ही पेन यूज नहीं करना है मित्रों। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आप दोस्तों मोटे पेन का यूज करें, ठीक है, मोटे पेन का यूज करें। और सबसे पहले तो मैं आपको ये नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर बता दूं कि जो आपका नंबर फर्स्ट पॉइंट जो रहने वाला है, मान लो मेरे पास कुछ स्पेस के पेपर भी रहने वाला है इंटर का, तो मेरे पास पेपर भी है। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश का पेपर रहने वाला है, ठीक है, 2023 का पेपर रहने वाला है मेरे पास। आइयो आप लोग देख पा रहे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मेरे पास पेपर भी है। तो जैसे मान लो मैंने पहले तो सेक्शन वगैरह देख लिए, तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन को भी नोट करने लगते हैं। कॉम्प्रीहेंशन को आपको नोट कभी भी नहीं करना है एग्जाम में, ठीक, कॉम्प्रीहेंशन को नोट आपको नहीं करना है, ओके। तो और नेक्स्ट वन पॉइंट जो आपका रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में जो आंसर डालने की कला होती है वो बहुत अलग होती है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर ही सही नहीं डाल पाते। तो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर कि जैसे मान लो मेरे पास, मैं एक रफ कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, तो मैं रफ कॉपी ले लेता हूँ। तो आप क्या करना होता है यहाँ पर, जैसे कि मैं मान लो कोई सा भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पर मान लो सेक्शन सी ले लिया मैंने, ठीक है, तो सेक्शन सी ले लिया मैंने, सेक्शन सी ले लिया। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सेक्शन, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लिखेंगे सेक्शन, सेक लिख देंगे और सी लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर देंगे, ठीक है। अभी मैं रफ्कार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और जैसे यहाँ पर लिखा है 4, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे डाल देते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पर नंबर भी ऐसे 4 करते हैं और ऐसे, और लिखना यहाँ शुरू कर देते, तो ये चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने, अगर आप क्वेश्चन डालना ही चाहते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप डालें वहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से डालें या फिर इस तरीके से भी डाल सकते हैं, एक लाइन में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। और इतना करके आपको नहीं करना है। पहले तो यही होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर ये नहीं है, आपका आंसर सीट है, तो क्वेश्चन डालने का कोई मीन ही नहीं बनता है, क्वेश्चन आपको डालना ही नहीं है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तो क्वेश्चन डाल सकते हैं आप। क्वेश्चन डालने के बाद जस्ट आपको नीचे यहाँ पर आंसर भी लिखना होगा,
आंसर लिखने के बाद यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया गया लिखा है, जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ द गॉड इन कॉल्ड इज कॉल्ड। ठीक है, तो आपको इनको ऑप्शन पूरे क्वेश्चन नहीं उतारना है, सीधा जो भी है थीस्ट है, अथीस्ट है, वर्शिपर है, डिवोटी है, जो भी है तो आपको यहाँ पर सीधा नंबर ए डाल देना है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा, डेट इज राइट। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर कर देना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि आपको पहले तो क्वेश्चन नंबर नहीं डालना है, सीधा आंसर नंबर, जैसे कि मान लें नेक्स्ट पे ले लेता हूं, यहाँ पर सीधा आपको आंसर नंबर डालना है। ठीक है, पहली बात तो अगर क्वेश्चन नंबर डालना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आंसर नंबर भी डालना मत भूलें आप। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट वन पॉइंट, सबसे बड़ा जो पॉइंट आपका रहने वाला है कि जो आपके हाई क्वेश्चन होते हैं, हाई क्वेश्चन का मतलब जो हाई मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मान लो आपका हाई मार्क का क्वेश्चन कैसे, जैसे मान लो कॉम्प्रिहेंसी है, कॉम्प्रिहेंशन है, आपका श्योर है कि उसमें 15 नंबर का आना ही आना है, तो आप पहले कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट करें। अपने कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर देख लेना है कि आपके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर को पहले आप लोग ले लेना, तो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर को पहले, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर को टेक कर लेंगे, जैसा कि इसमें देख सकते हैं लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर दिए गए हों, सबसे पहले लास्ट में ही जाते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो यहाँ पर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको एक लॉन्ग आंसर करना है जो आपको 7 नंबर लाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आप लोग पहले क्या कर लेंगे, 2 लॉन्ग कर लेंगे, एक प्रोस्टिक सप्लीमेंट्री से। तो लॉन्ग मैं इंग्लिश का बता रहा हूं, और भी पेपर आते हैं तो इसी बेस से करना है आपको। तो पहले 7-7 नंबर की आपको क्या करना है, लॉन्ग करना है, उसके बाद शॉर्ट आंसर कर लेंगे आप लोग 4-4 यानी 8 नंबर की और 16 नंबर के आंसर। तो सबसे पहले जो हाई मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं पेपर को थोड़ा अलग कर लेता हूँ, पेपर थोड़ा साइड में रख लेता हूँ, मैं पॉइंटों को डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, सबसे बड़ी बात कि मान लो आपने क्वेश्चन यहाँ से इस कॉपी में लिखना स्टार्ट किया था, मान लो आपकी बोर्ड की कॉपी इस टाइप से रहने वाली है, तो आपको मान लो क्वेश्चन यहाँ से लिखना शुरू किया आपने, और मान लो क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप खत्म हो गया, तो आपको क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपको यहाँ से लिखना शुरू नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट जो आपका आंसर रहेगा सेकेंड पेज में रहेगा। कौन से पेज में रहेगा दोस्तों, सेकेंड पेज में। ठीक है, तो सीधी बात, अगला अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, खुद एक लाइन की जगह बस एक लाइन ही लिखा हो, या 4 लाइनें लिखी हो, या आधा पेज हो, या सवा पेज, जो भी पेज आपका बचा हुआ है, अगले पेज से अगला आंसर। ठीक है, अगला पॉइंट। ठीक है, और दूसरी चीज क्या करना है, जैसे कि मान लो आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर को कोशिश करना है कि एक ही पेज में कंप्लीट कर लें आप यहाँ तक। ठीक है, लेटर को आप दूसरे पेज तक नहीं ले जाएं। एग्जामिनर की जो प्रस्तुतिकरण होती है बहुत अच्छी देनी होती है आपको। ठीक है, तो आपको जो लेटर होता है वो एक पेज में ही कर लेना है। ठीक है, अब रही बात आर्टिकल की, तो आर्टिकल दोस्तों आपको एक पेज या मैक्सिमम बात करें तो 1.5 पेज या सवा पेज में आपको कंप्लीट कर लेना है। आर्टिकल या ऐसे की बात करें, एक पेज बहुत हो जाता है, एक पेज या सवा पेज, ज्यादा ही बात हाईली है तो 1.5 पेज में आर्टिकल आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद का जो क्वेश्चन रहने वाला है, क्या क्वेश्चन करना है आपको कि एक प्रश्न के अगर कई क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे एक प्रश्न में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देख लेता हूं, यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास होगा, जरूर होगा। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 ही था, तो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पॉइंट है। ठीक है, बी सी डी ई इस टाइप से क्वेश्चन आपके हैं। क्या करना है कि इनमें गैपिंग रखना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहाँ लिखा, मैं रफ कॉपी बता देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं रफ कॉपी बताता हूँ, क्या बताता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, मैंने थोड़ा खराब लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका आपने ए का आंसर दे दिया, तो यहाँ पर आपको ए का आंसर यहाँ तक दिए, तो इसकी यहाँ पर थोड़ा आप यहाँ पर स्पेस कर देंगे इतना, और बी पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो बी पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तो एक पेज में जैसे ही आप क्वेश्चन अगर ज्यादा दे रहे हैं तो आपको क्या करना होता है कि पॉइंटों के बाद थोड़ा स्पेस देना है, नहीं तो थोड़ा अगर आप थोड़ा सटा के लिखेंगे तो यहाँ पर आपका गैप भी हो सकता है, क्योंकि बहुत स्पीडली चेक होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन देने के एक क्वेश्चन की अगर पार्ट ज्यादा है, ए बी सी डी है, तो उन क्वेश्चन को आंसर देने के बाद थोड़ा गैप कर देना है।
ठीक है। और जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन लिखा, जैसे मान लो मैंने कह दिया यहाँ पर, जैसे मैंने कहा माई नेम इज, जो भी है इस तरह से लिखा, कोई चीज आपसे गलत लिख जाती है तो आपको उसको काटना है, क्योंकि आपने लिखा ही क्यों जब गलत करना था। और बाय द वे मिस्टेक हो भी जाती तो आपको पता है वो गलती है, आपको कटिंग नहीं करना, वहां पर कटिंग कर देंगे तो आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा। ठीक है, तो कटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने पॉइंट बताए हैं कक्षा 10 और 12 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा अपने यूट्यूब चैनल सत्यम नौनी को।